कि आज आज बल्कि मुझे उर्दू बोलनी चाहिए कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो इज़राइल से एक पाकिस्तानी ज्यू दोस्त हैं, इमो एमोनिय एमोनियल इमैनुअल मतात। एमानुएल मतात। अब निकनेम गालिबन मानू, मानो। और जहां लोग मेरी तरह फंस जाते थे एमानुएल कहने में, वो अमानुल्लाह भी कह देते थे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही। एमानुएल जो है ये पाकिस्तान में पैदा हुए, इनकी फैमिली पाकिस्तान में रहती थी, और ये लास्ट नोन ज्यू फैमिली है जिसने पाकिस्तान से इजराइल माइग्रेट किया। कराची में पले बड़े, कराची में बड़े हुए, कराची के साथ यादें वाबस्ता हैं, कराची में दोस्तों के ग्रुप्स हैं, क्लास फेलोज हैं, कराची की गलियों को पहचानते हैं, कराची के मोहल्लों को जानते हैं, कराची में घूमे फिरे हैं, कराची के ग्राउंड में खेले हैं। कराची में इन्होंने अपनी उस इबादत गाह में इबादत भी की जिसका आज नामो निशान मिट चुका है। और एमानुएल के बारे में जितना मैं जानता हूँ, जो हमारी बेसिक रिसर्च रही है उनके बारे में, 10 बहन भाई हैं और सब के सब माइग्रेट कर चुके हैं। आज एक पाकिस्तानी ज्यू से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि उनसे आपकी भी मुलाकात हो रही है। वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच। आपको और सारे जो देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, दुआएं, अल्लाह का शुक्र। पिछली दफा जब आपसे बात हुई थी फोन पे तो आप बता रहे थे कि वालदा की तबीयत कुछ नासाज है, अब वो कैसी हैं? जी हाँ, अभी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। वो उनको थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर है, फिर शुगर भी है, फिर उनकी आंखें बहुत खराब थी, ऑपरेशन हुआ, अभी सब सही है, खुदा का चले, शुक्र। अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह सब माओ को थैंक यू। सलामत रखे। थैंक यू। माएँ रहमत होती हैं, और माओ के बगैर तो तसव्वुर जिंदगी का बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहाँ से शुरू करें? पहले हम आपके फैमिली बैकग्राउंड से शुरू करें। हाँ, आप सवाल पूछते जाए, मैं जवाब देते रहता हूँ, बोलिए क्या आ, पूछना है। आपके फादर और मदर की फैमिली गालिबन अफगानिस्तान से माइग्रेट हुए थे। जी हाँ, मेरे डैडी आए थे अपना 1945 में अच्छा। पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान नहीं था। जी। तो बेसिकली मेरे जो फादर थे वो अपने वाइफ के यानी मेरी अम्मी के माँ बाप के साथ आए थे। वो पड़ोसी थे अफगानिस्तान में। सही। और एज डिफरेंस जो मेरे माँ बाप का था वो 18 साल का था। अच्छा। तो खासा। मेरी अम्मी उस वक्त बिल्कुल फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट थी, बहुत छोटी थी जब मेरे हम्म। अब्बा आए थे। तो वो हम्म। कराची में भी जहाँ रहते थे वो भी आमने सामने ही रहते थे। तो हम्म। मेरे अब्बू के साथ ही वो बड़ी हुई, और हम्म। फिर उसी के साथ ही उनकी फिर शादी भी हो गई। हम्म। तो और उनकी फैमिलीज का शादी आपस जो में है एक वो अच्छा ताल्लुक था। उनकी शादी भी वही सिनेगॉग में ही हुई। अच्छा, ये सिनेगॉग था कहाँ पे? ये अपना वहाँ पे जुबली सिनेमा होता था, वेंचर क्या नाम इसका मैं अभी तो याद नहीं है, लेकिन जो रास्ता है जो बकड़ा पीढ़ी की तरफ जाता है हम्म। वहाँ पे था। और हम हर सैटरडे को हमारा शबात होता है, फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे हम्म। इवनिंग तक। हम्म। तो फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे मॉर्निंग को हमारा वहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं थे, सिर्फ उस वक्त 72 से पहले तो कोई 500 फैमिलीज थी, लेकिन अच्छा। 72 से हम अकेले थे। अच्छा, ये खैर हम उस पे भी आते हैं, लेकिन अब तो वो जो सिनेगॉग है, जिसको 84 में तोड़ दिया था। हाँ, हाँ, जिया दौर में उसको तोड़ दिया था, और मेरे ख्याल में वहाँ कोई अब कमर्शियल इमारत बनी हुई है। बेसिकली तो ये उनका कॉन्ट्रैक्ट ये था कि यहाँ पे वो एक बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग के 2 फ्लोर जो है वो मस्जिद बनाएंगे, ठीक है। यानी उस नाम से। तो फिर लेकिन वो हुआ नहीं, और वो पूरा वहाँ पे अभी फ्लैट या ऑफिसेज कोई बिल्डिंग बनी है पूरी। हम्म। अफसोसनाक है, अफसोसनाक। और एक बहुत बहुत बड़ा अच्छा। कब्रिस्तान भी है जो आज तक मेंटेन है, जी जहाँ हाँ, पे आज वो भी। आज भी है, लेकिन काफी बुरी हालत में है, लेकिन काफी मेरे 2 भाई भी वहाँ पे दफन हैं। अच्छा। अच्छा। हमें इस बात का अफसोस है कि हम ज्यूइश जो हेरिटेज है उसका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाए जिस तरह से हमें रखना चाहिए था। और जी। एक ही सिनेगॉग था कराची में, या इसके अलावा और भी सिनेगॉग्स थे? जहाँ तक मेरी पूरी जिंदगी गुजरी है 35 साल की पाकिस्तान में, उस वक्त तक तो मुझे खाली कराची में एक ही याद है। हमने कभी सुना नहीं, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग लाहौर और इस्लामाबाद में काफी था, लेकिन कभी मैंने ना सुना ना देखा। अच्छा।
और ये जो फैमिलीज थी उस वक्त आपकी मौजूदगी में जो 500 जी के करीब जूश फैमिलीज थी जी पाकिस्तान जी में, जी ये सारी की जी। सारी सिर्फ कराची में थी या कराची से बाहर भी मुख्तलिफ इलाकों नहीं, में? सिर्फ कराची। मैं कराची की अच्छा, बात कर रहा हूँ। कराची से बाहर फैमिलीज थी ही नहीं या आपकी उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं मेरे थी? को नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, ना किसी ने हमें बताया, ना किसी ने सुना। हमें तो हम्म सारी इंफॉर्मेशन वैसे क्योंकि एज बीइंग ओनली जूइश फैमिली हमें सब हम्म कुछ पता था, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि कोई दूसरी फैमिलीज हैं। नहीं तो अगर होती तो हमसे मिलने जरूर आती, या हम उनसे मिलने जरूर जाते। हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्योंकि अभी जो हमारे पास नेशनल डेटाबेस है उसमें कोई 900 के करीब जूइश लोगों का जिक्र मौजूद है कि पाकिस्तान में 900 के करीब जूइश लोग मौजूद हैं। फिर वो सर हो सकता है कि बहुत सारे ना लोगों ने मुस्लिम से शादी करके नाम चेंज कर दिया हो, वो मुझे नहीं पता। हम्म लेकिन बेसिकली जहाँ तक रियल जूस का जो जूस की तरह रहते थे, वो तो उस वक्त कोई नहीं था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कैसे दिन थे बचपन के? सर अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी पाकिस्तान में रहने को तैयार हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। क्योंकि सर पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है, बिल्कुल ही आप उससे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हम्म यानी जो जो मजाक मस्ती जो मजे जो पाकिस्तान में है, वो यहाँ पे कहाँ है? हाँ, बल्कि किधर भी नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ दें आप, किधर भी नहीं। और इंसान जिस जगह पे पैदा हुआ हो वहाँ की यादें, वहाँ का स्कूल, वहाँ का बचपन, वहाँ हाँ के खेल। सर, बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना क्या हाई फाई तरीका है, बस दैट्स ऑल। लेकिन पाकिस्तान भी हाई फाई के लिहाज से कम नहीं है, डिपेंड हम्म करता है आप कहाँ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी ऐसा कोई ही। बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्लिफ्टन में रहे तो आप यूरोप में रहते हम्म हैं, आप दूसरी जगह पे रहे तो प्रॉब्लम में रहते हैं। वो डिपेंड करता है, जो अमीर आदमी है वो मजे से रहता है, जो गरीब है उसको प्रॉब्लम है। और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो पूरी दुनिया में, हाँ, इसराइल में भी बहुत अच्छे इलाके हैं और बहुत बुरे इलाके हैं। यहाँ पे भी वैसे ही, ऐसी कोई बात नहीं, हम्म लेकिन यहाँ पे कम है क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है, तो इसमें इतना ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन भी कम है, रकबा भी कम है, और मैंने तो ये सुना है कि इसराइल दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट इसराइल में है, क्योंकि अभी जगह तो कम है। और महंगा, अभी तो और महंगा हो गया, बहुत महंगा हो अच्छा, अच्छा। तो गया। यहाँ पे मानो, अभी जो सबसे महंगा जो पेंट हाउस बिका है पिछले 6 महीने पहले, $65 million। अच्छा, जी, $65 million का पेंट हाउस। $10 पेंट हम्म हाउस, वो हम्म रशियन जू ने खरीदा। अच्छा। तो वैसे तो इसराइल आपको एक हवाले से बड़ा मजेदार मुल्क है कि पूरी दुनिया से मतलब रशिया, अमेरिका, कनाडा, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, हर तरफ से कम्युनिटीज जो है वो मूव इन करती हैं, और फिर आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है उनके साथ। सर इसी वजह से इसराइल का कोई मेन डिश नहीं है। हाँ, क्योंकि इसराइल का अपना कोई डिश ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग अलग अलग मुल्क से हैं। तो सही। आप ये नहीं कह सकते कि दिस डिश इज ओनली फ्रॉम इसराइल, हाँ, क्योंकि इसराइल के खुद के तो वो जो वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इतने थे नहीं, हम्म सब बाहर से आए अलग अलग मुल्क से। तो इट्स अ मिक्स्ड जूइश कम्युनिटी, जो एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से अच्छा है भी नहीं। क्योंकि हम्म इसमें यह है कि हर एक आदमी का अलग रूल और अलग कंडीशन है, वो हर एक अपने तरीके से रहना चाहता है, और वो इतना हम्म आसान नहीं है। हम्म हम्म, और यहाँ पे मेन बिल्कुल। प्रॉब्लम आती है अपना रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में, जो काफी लड़ाई झगड़े हैं अमंग द जूस। अमंग द जूस। हाँ बहुत। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये डिफरेंस पाया। जिस तरह आपके पास सुन्नी शिया के प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, यहाँ पे अपना ऑर्थोडॉक्स और नॉन रिलीजियस जूस में बहुत प्रॉब्लम, अच्छा, अच्छा। और बहुत इनमें से, प्रॉब्लम। यानी आप यहाँ पे तो ये है कि आप आपस में साथ में रह भी नहीं सकते हैं, उनका अलग जगह है, इनका अलग जगह है। यानी आप अच्छा, जिस बिल्डिंग में आप रिलीजियस लोग रहते हैं, वहां पे नॉन रिलीजियस आएंगे तो उसको मारेंगे, प्रॉब्लम है। सही। यानी बड़ा यानी कि इस बड़ा तरह के बड़ा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ज्यूस के अंदर भी मौजूद हैं जो बाकी लोगों में मौजूद हैं वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये लेकिन बताइए। जहां तक रहने का ताल्लुक, लेकिन ये है कि जूइश लोगों के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं। सही, सही। हाँ, कम से कम एंटीसेमिटिज्म को फेस नहीं करना पड़ता, या सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होते, या पैरोपेगेंडा जिस तरह से होता है ज्यूश कम्युनिटी के खिलाफ, वो उसका बिल्कुल सामना नहीं तो करना उस पड़ता। हिसाब से तो बस ये है कि खैर एंटीसेमिटिज्म तो यहाँ है अरबों की तरफ से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम्म वो है कि इतने मिकदार में नहीं है, क्योंकि वो सही। अंदर नहीं आ सकते, वो बाहर ही बाहर से कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो आपकी रिहाइश कहाँ पे है, किस शहर में है? मैं तेल अवीव में रहता हूँ।
आप तल अवीव में रहते हैं, तो जी जी। आप कैसे देखते हैं ये हमास का जो सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह है, ये मिसाइल फायर होते हैं, रॉकेट फायर होते हैं, तो क्या ये आप उस एरिया में हैं जो थ्रेट जोन में आता है? सर इसराइल बहुत छोटी जगह है, आप किधर भी मिसाइल फेंकें तो वो पहुंच जाता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो एंटी मिसाइल सिस्टम है तो उससे हम बचे हुए हैं, हाँ, क्योंकि वो आने लेकिन से एक पहले उसको एक उड़ा लेते खौफ हैं। और खदशा तो रहता होगा ना मानू भाई? सर आदत हो गई है, हाँ, अब सही। आदत हो गई है, अब कोई से वो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हर घर के अंदर है ना एक एक कमरा ऐसा है जो आप जैसे ही कोई और अलार्म भी 4 मिनट पहले बज जाता है, हम्म। तो उस 4 मिनट टाइम के अंदर आप वो अपने कमरे में जाके उस दरवाजा बंद कर दें, तो अगर हम्म। रॉकेट घर पे भी गिरे तो उस कमरे को कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि और वहां ये हर के। घर में एक हर घर में एक कमरा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो लोग जो है वो इतना वो सीधा घर में जाके बंद कर देते हैं अपने आप को, दैट्स ऑल। अच्छा, पाकिस्तान में मैं वो आपका पिछला एक इंटरव्यू देख रहा था, तो पाकिस्तान में आप बता रहे थे कि आपके वालिद साहब का जो है वो कालीन का काम था। जी हाँ, कालीन के एजेंट थे मेरे डैडी, क्योंकि एज बीइंग अ जू जितने भी कालीन वाले बायर्स थे वो सब जूइश थे, मोर देन अच्छा 80%। तो वो अच्छा, डैडी के थ्रू ही काम करते थे। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट करते जी। थे? नहीं, ही वाज एन कारपेट कमीशन एजेंट, वो एजेंट का काम अच्छा, करते थे यानी लोगों को एजेंट, माल दिलाते थे। ठीक है, उनका ठीक है। काफी तो नाम था कारपेट एक्सपोर्टर्स में, अभी भी जब काफी आपने मशहूर। माइग्रेट किया तो आपके वालिद साहब भी साथ माइग्रेट किए या वो पाकिस्तान में ही? नहीं, वो पाकिस्तान में ही थे, वो 4 साल बाद आए थे, मैं 88 में निकला था, वो 92 में आए थे। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने वहां जाके नए सिरे से हर चीज की इब्तिदा की, या जो वालिद साहब का जिस काम में एक्सपीरियंस था उसी बिजनेस को एस्टेब्लिश किया? नहीं नहीं, कोई भी, मेरे सिर्फ बड़े भाई आज तक वही काम करते हैं, लेकिन बाकी मेरे जितने दूसरे भाई है वो सब ज्वेलरी और डायमंड्स में चले गए, मैं सिर्फ अपना मेटल स्क्रैप में हूँ। अच्छा, ठीक है। And how difficult it was to establish a new business in a new country, जहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिनके बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज हैं। पाकिस्तानियों का अपना एक मिजाज है, इंडियंस का बिल्कुल अपना एक मिजाज है, इसी तरह अफ्रीकन्स का बिल्कुल अलग मिजाज है, बिल्कुल रशियंस वो बिल्कुल डिफरेंट एक ठीक है, माइंडसेट के लोग हैं। बेसिकली एक तरीके से हमें इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो सारा काम है ना, जो एक्सपोर्ट है या जो भी है, वो सब पाकिस्तान इंडिया के साथ है। अच्छा, यानी जो तो मेरा जो काम है तो उससे मैं आज तक, हम लोग घर में सब लोग उर्दू ही बोलते हैं, दैट्स मेरे सारे वंडरफुल, भाई, मेरी अम्मी, भाई बहन सब, मेरे बच्चे भी अभी उर्दू बोलते हैं। दैट्स तो वंडरफुल। यानी हम लोग ये इतना हिब्रू में घुसे नहीं, हम लोग उर्दू में ही बैठे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। और मेरी वाइफ भी इजरायली है, लेकिन वो भी उर्दू बोलती है, हम लोग घर में उर्दू ही बोलते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। और आपके अलावा पाकिस्तानी फैमिलीज हैं वहां पे इजराइल में? अपना पाकिस्तानी तो खैर नहीं कहूंगा, बनी इसराइल वाले हैं जो इंडिया से आए थे। ठीक है। वो यहाँ पे एक शहर है, उसको रामले बोलते हैं, जी। वहाँ पे सारे लोग वहाँ सेटल हुए, और यहाँ पे भी उन्होंने एक सिनेगॉग खोला है वही पाकिस्तानी नाम से, अच्छा, मागेन शालोम सिनेगॉग, मागेन शालोम सिनेगॉग, ठीक। रामले लूथ में है वो। तो उनसे मिलना जुलना रहता होगा? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो नाम उनसे कभी मिले हैं नाम, क्योंकि वो पहले से निकल गए थे, वो इंडिपेंडेंस से पहले आए थे और फिर 60s में निकल गए। अच्छा, सही। तो वो जो 500 बाकी फैमिलीज थी कराची में? वो सब अमेरिका चले गए। वो अच्छा, एक वो सब वो वन वो वन एक वेसल में वो अमेरिकन एम्बेसडर था, उसने कहा हम्म। कि मैं पैसे देता हूँ आप लोग सब चले जाएं, तो वो सब एक वेसल में चले गए। अच्छा, और उसके बाद वहां से कोई फिर दोबारा अमेरिका से वापस इसराइल की तरफ नहीं आया? कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए तो अमेरिका जाना जो है वो मतलब एक ख्वाब होता है ना, जब वहां चले जाते हैं तो फिर अमेरिकन सिस्टम जो है वो एक आध नस्ल को तो कंज्यूम कर लेता है बिल्कुल स्टैब्लिश होने में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये है ना कि अपना जूइश का कुछ सारा अलग सिस्टम है, क्योंकि जूइश में तो ये है कि इजरायली हुकूमत भी बहुत सपोर्ट करती है, आप वेरेवर हम्म। यू आर इन द वर्ल्ड एंड यू आर जूइश, तो हम्म। एनी हेल्प यू नीड यू आर गिवन। सो इस हिसाब से तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। दैट्स वंडरफुल, दैट्स अमेजिंगली वंडरफुल। और अच्छा, अब हम बैक इन द हिस्ट्री थोड़ा सा झांकते हैं। कुछ ठीक है। अपने स्कूल के बारे में बताएं, कुछ अपने स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में बताएं। अरे हमारे तो स्कूल, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है 46 स्टूडेंट्स का, जो हमारी पूरी क्लासमेट है, हम ठीक रोज है, बात करते हैं, दैट्स रोज वंडरफुल। बात करते हैं, पिक्चर भी शेयर करते हैं, आज तक एवरी डे हमारा बात है सब। हमें हम्म। पता, हमें रोज का मैसेज आता है कि स्कूल में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम्म। तो
मैं वैसे बीबीएस पारसी हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, जो मेरे घर के बिल्कुल सामने था। ठीक है। सदर में हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में रहते थे, हुँ, सदर। हुँ, तो उसके सामने अभी भी स्कूल वहीं है। हुँ, वहाँ पे मेरा स्कूल था, फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज इंटरकॉन्टिनेंटल के सामने जो कॉलेज है, वहाँ पे मैं वहाँ का स्टूडेंट था। हुँ, वहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ 1 साल पढ़ के मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं डैडी के साथ काम पे लग गया। सही, सही। तो जब आप मूव हुए उस वक़्त आपकी एज 35 इयर्स थी? हम 88 में, मैं 62 की मेरी पैदाइश है। अच्छा, और 62 की। 88 में मैं निकला था। जी, और ओके। 88 में मैं निकला था। पहला चैलेंज आपको इज़राइल पहुँच के क्या हुआ? क्या फेस करना पड़ा? ज़बान, सर ज़बान, क्योंकि उस वक़्त यहाँ पे इंग्लिश भी कोई नहीं बोलता। सही। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी, कि समझने में बहुत प्रॉब्लम थी, इधर-उधर थोड़ा। लेकिन ये था कि हम लोग उस वक़्त इधर यहाँ आके डायरेक्टली हमने कोई काम शुरू नहीं किया था, हुँ, क्योंकि 1-2 साल तक तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या करना है। हुँ, और हमें क्योंकि उस वक़्त डैडी भी हमारे ज़िंदा थे, तो डैडी सँभालते थे हम लोग को उस वक़्त भी। लेकिन हुँ, 96 में डैडी का इंतकाल हुआ, उसके बाद से फिर हमने काम करना शुरू। सही। तो जब आप गए तो उस वक़्त आपको इज़राइली गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था सेटल होने में? नहीं, वो तो हर एक को सपोर्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो वो आपको जैसे ही आप आते हैं, आपको नेशनैलिटी दे देते हैं, सबसे फर्स्ट ठीक है, डे। ठीक है। उसके बाद वो आपको घर के लिए भी 1-2 साल का किराया देते हैं शुरू में। ठीक है। और ये जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन अपना मेडिकल फ्री है, हुँ, इज़राइली सिटीज़न्स के लिए। अच्छा, तो मेडिकल फ्री है, और जो बच्चों का स्कूल है, जो छोटे बच्चों का स्कूल है, वो भी फ्री है। ठीक है। जो यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल है, वो बहुत महँगे हैं, वो फ्री हुँ, नहीं है। हुँ। और अब आपके बच्चे जो है वो माशाल्लाह क्या तादाद है बच्चों की? मेरी 3 बेटियाँ हैं, और मेरे 15 नवासे-नवासियाँ हैं। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। हर एक बच्चे हुँ, के 5 बच्चे हैं। यानी कि आपका अब हम ये कह सकते हैं कि मानू भाई के बहन-भाइयों का अपना एक पूरा कबीला मौजूद है, पाकिस्तानी ज्यूज़ का। अगर आप भाई-बहनों को मिलाएँ और सारे नवासे-नवासियों को मिलाएँ, वी आर 120। Oh, wonderful, wonderful. So we have now 120 Pakistani Jewish votes in Israel. एग्ज़ैक्टली, यस, तो सर एग्ज़ैक्टली। हम तो अब इज़राइली गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे, वो जो पार्टी है उसको रूलिंग पार्टी को कहेंगे इस हमारे हिसाब 120 से ही है, वोट हैं। वी आर अबव 100, हाँ, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल एंड ऑल आर सेटल्ड। ऑल आर सेटल्ड, यस, ऑल आर सेटल्ड। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो आपके कुंबे कबीले में से कोई साइंस की तरफ किसी का रुझान या तमाम कारोबार की तरफ? जी, सब बिज़नेस वाले। सब बिज़नेस वाले। हम लोग सिर्फ सब टोटल जो है ना, टोटल फैमिली बिज़नेस इज़ डायमंड एंड ज्वेलरी। जो हुँ, टोटल डायमंड, बाकी एक मेरा बड़ा भाई है, वो कालीनों में ही है, जो सब मेरे अच्छा, से बड़ा है। मैं आई एम नंबर 2, और अच्छा ठीक बाकी है। जितने भी हैं वो सब डायमंड ज्वेलरी में हैं। तो कालीन का काम कहाँ से करते हैं? मुख्तलिफ मुल्कों से यहीं पे मँगवाते उनका हैं? एक नहीं, उनका यहाँ पे रिटेल शॉप है बड़ा कालीनों का। वो अच्छा, पाकिस्तान से मंगवाते हैं कालीन, उनका माल पाकिस्तान से आता है, वाया अच्छा, दुबई से, वाया अच्छा दुबई। ज़रूर। अब तो ख़ैर दुबई नॉर्मलाइज़ होने के बाद चीज़ें ज़्यादा हाँ, आसान हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बहुत आसान हो गया। वो उनके पास पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान सबसे माल आता है, वो यहाँ पे उनका बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ पे बेचते हैं। मनु में पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड रखा हुआ है अभी तक? हाँ, है मेरे पास, लेकिन वो खत्म हो गया है। लेकिन है मेरे पास। शनाख्ती कार्ड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो पाकिस्तानी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अरे सर, क्या बात है। ज़बरदस्त, मेरे पास ज़बरदस्त। ऐसे चार तो इसे पांच करके रिन्यू पता नहीं करवाएँ ना कितने मानू कार्ड भाई। नहीं करवाते सर। मैं गया था, मैंने तो उनसे भी नैप, वो क्या है वो जो नाबरा, क्या नाम है, नादरा, नागरा, नादरा। नादरा। हुँ, तो हुँ। अमेजिंगली वंडरफुल, अमेजिंगली वंडरफुल। अपना तो उनसे मेरी बात हुई थी, मेरे दोस्त ने बात करवाई थी। तो वो तो ये कह रहे थे कि अगर आप अपना इजरायली पासपोर्ट वापस करें, तो हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट देंगे। हुँ, तो मैंने कहा सर, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हुँ, तो फिर उन्होंने फिर मना कर दिया था, क्योंकि ये जो मैंने रिन्यू करवाया था इसको जॉर्डन से, अपना हुँ, 6-7 साल पहले। हुँ, तो वो, लेकिन उन्होंने 1 साल के लिए इशू किया था, और वो 1 साल में मैं गया नहीं पाकिस्तान। हुँ, हैंड रिटन पासपोर्ट है, क्योंकि उनके हुँ, पास वो मशीनरी सिस्टम नहीं था। तो अब जब ये खत्म हुआ, मैं फिर उनसे पूछा, तो कहते नहीं, अब आपको
पहले शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि शनाख्ती कार्ड मेरे पास है नहीं, सिर्फ नंबर है मेरा। तो उसमें क्योंकि मैं वो तो फंस मेरे गया। ख्याल में अब तो पूरी दुनिया के तमाम सफारत खानों में नादरा का वो सिस्टम मौजूद है, और वहां से जो हमारे हैं गैर अभी मुल्की। मेरे पास सिर्फ एक मैं डील कर रहा हूँ अपना आइवरी कोस्ट के साथ, हम्म। क्योंकि वहाँ पे उनका एक रूल है कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 3 महीने में वो नेशनैलिटी दे देते हैं। ठीक है। तो मेरी बात चल रही है उनके साथ, अगर वहाँ पे हो जाए हम्म। तो 2-3 महीने में मुझे अपना आइवरी कोस्ट का नेशनैलिटी मिल जाएगा, तो उससे शायद मैं फिर पाकिस्तान आऊं। हम्म। मैं पाकिस्तान आना आपका हक है, और आपको पाकिस्तान आना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमारी लेकिन तरह के फिलहाल लोग तो नहीं आने दे रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी तरह के लोग जो पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, उनके लिए तो आप का पाकिस्तान आना जो है वो बड़ा फायदेमंद होगा। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तानी है, एक ऐसा आदमी जो ज्यू है, एक ऐसा आदमी जो इजरायली सिटीजन है, वो तो बड़ी अहमियत रखता है इस नॉर्मलाइजेशन के रास्ते में। और अभी हम जो प्रेजेंटली देख रहे हैं, जैसे यूएई है, मोरक्को है, बहरीन जी है, जी जी इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि इंडोनेशिया और सऊदी अरब के साथ कोई बहुत दूर की बात है। ये भी अब चंद दिनों में इनका भी मामला नहीं, नॉर्मल हो सऊदी जाएगा। अरब में तो उसका जो बेटा है वो तो सिर्फ अपने बाप का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही उसको कुछ हो तो अगर ये किंग बन गया तो इमीडिएटली वो हो जाएगा पीस। हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इंडोनेशिया के साथ तो मेरा ख्याल है, इंडोनेशिया को तो अगर मैं गलती पे नहीं तो अभी एक नहीं सर, इंडोनेशिया के तो मेरे बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशियन तो बहुत टूरिस्ट आते हैं। कैसे आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत आते हैं, और इजरायली भी बहुत इंडोनेशिया जाते हैं। अब हम्म। वो भी कैसे जाते हैं वो भी मुझे नहीं पता, और काम भी हमारा इंडोनेशिया के साथ काफी है, वाया 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 करके तो बहुत माल जाता है इंडोनेशिया इसराइल हम्म। से। ये अब देखिए ना, जिस मानवे आप बात कर रहे हैं वाया वाली, अगर ये वाया जी बीच में से निकल जाए तो पाकिस्तान और इसराइल को बरह रास्त कितना फायदा हो। नहीं सर, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहुत चाह रहा था कि ये काम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है इससे। हम्म। एग्रीकल्चर में पाकिस्तान बिल्कुल। बहुत का ले सकता है, टेक्नोलॉजी में बहुत ले सकता है, सोलर हम्म। एनर्जी में बहुत, जो जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को हैं और हम्म। जिसके ऊपर वो कर्जे पे कर्जा लेते रह रहा है, वो कर्जे के बगैर खत्म हो सकता है। हम्म। हम्म। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक हम अफसोस पे होता थोड़ा है सा कि प्रेशर ईरान का भी है, एक थोड़ा नहीं सा हम तो पे प्रेशर ईरान का। ईरान का असर पाकिस्तान का, इसराइल का प्रॉब्लम पाकिस्तान से, ईरान की वजह से नहीं है, इंडिया की वजह से। हम्म। क्योंकि इंडिया इज इसराइल्स बिगेस्ट आर्म बायर, हम्म। और इंडिया ने धमकी दी हुई है कि अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं किसी भी हालत में, हम्म। तो हम आपसे आर्म लेना बंद कर देंगे। सही। तो सही। एक एलन ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए वो इस पे ज्यादा जोर नहीं डालते, बोलते हैं बीच में हम्म। कर लो, लेकिन वो ज्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, प्रेशर नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर पाकिस्तान के साथ मतलब बतौर पाकिस्तानी मैं ये देखता हूँ कि अगर पाकिस्तान के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, तो इसराइल के चाइना के साथ तो पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बिल्कुल तो नहीं, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान का इसराइल के साथ प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, ना कोई लड़ाई, ना ही कोई झगड़ा, ना कोई हम भी चीज, कुछ समझ हम में भी नहीं आता। समझने की कोशिश करते हैं, हमें भी समझ नहीं आता। नहीं यानी चलो कोई लड़ाई झगड़ा हो जिस तरह अपना अरबों के साथ है, चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ, इसराइल कहाँ, मेरे हम्म। को नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और बाय द वे, जिन अरबों के साथ इसराइल का झगड़ा है, वो सारे झगड़ा सेटल कर चुका है इसराइल। अब हाँ उन, बिल्कुल, वो भी उनके सब साथ ही अब नॉर्मल हो रहा है। अभी मैंने सुना है कि ओमान और 2 और मुल्क हैं जो अभी 3-4 महीने में वो भी कर रहे हैं दोस्त। हम्म। हम्म। और मैं इस बात के हक में हूं कि पाकिस्तान को अगर इसराइल के साथ नॉर्मल होना है, तो वो पाकिस्तान को खुद नॉर्मल होना चाहिए, किसी और की वजह से नहीं होना चाहिए। मतलब कल सऊदी अरब के साथ बैठ के अगर हम नॉर्मल होते हैं, तो फिर क्रेडिट बिल्कुल सऊदी अरब को जाएगा, हमें नहीं जाएगा। सर, देखे आप, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, वो सिर्फ ये मौलवी लोग हैं। हम्म। जितने भी फैनेटिक्स हैं, जितने भी ये मदरसे वाले मौलवी हैं सारे, उन्होंने सारा झगड़ा किया हुआ है, वरना पाकिस्तान तो कब का दोस्ती कर लेता है इसराइल के साथ। हम्म। खैर, ये तो हमारे पास एक वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग शोर मचाते हैं, और जिन्हें बात की समझ नहीं होती वो भी शोर मचाते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरा नहीं, ये है कि उनको यहाँ, शोर मचाने सर, उनको इन शोर मचाने का फायदा क्या है? मैं तो ये देख रहा हूँ, उनको क्या फायदा मिल रहा है इससे। सर वो शोर ना मचाएं तो उनका वजूद क्या है। हाँ, ये भी है।
वो शोर मचा के अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं ना, ठीक है, बेसिकली तो वो। उनको तो ये सोच होना चाहिए ना कि क्या काम करें जिससे अपना मुल्क फायदे में रहे। दूसरे मुल्कों से तो ताल्लुक नहीं होना चाहिए, अपने मुल्क को सही। हमेशा बोलते हैं महंगाई हो गई, ये हो गई, कर्जा ले लिया, वो कर लिया। तो कुछ करो तो आके ठीक होगा ना, जो करोगे नहीं तो ठीक कहाँ से होगा। हम्म, ऐसे ही, आई कंप्लीटली एग्री। अच्छा मानू भाई, मुझे ये बताएं कि आप जो सारी कम्युनिटीज इसराइल में आती हैं, सबसे जी। टफ कम्युनिटी कौन सी है टू डील विद अमंग द ज्यूज, मतलब? यमन, अच्छा, यमनीज। यमनी। वेरी वेरी डिफिकल्ट पीपल, ओके। वेरी डिफिकल्ट। उनके साथ तो मिक्स भी नहीं हो, इनके साथ तो मिक्स भी नहीं हो, कोई मिक्स करना भी पसंद नहीं करेगा। अच्छा अच्छा यानी वेरी स्टिफ, वेरी यानी सख्त मिजाज किसको बोलते हैं आप। अच्छा। हाँ, हाँ, खैर यूरोप में भी इनके बारे में तासुर यही है कि वो जरा अक्खड़ मिजाज के लोग हैं। वेरी अकड़ में जा, हाँ बहुत अकड़ है। और सबसे अच्छी कम्युनिटी कौन सी है? इरानियन जूस, इरानियन ज्यूज। बहुत मजेदार लोग, बहुत मीठे। मजेदार। मीठे, मजाक मस्ती, यानी क्या बोलते हैं, बड़ा दिल उनका। वैसे तो सारे लतीफे उनके ऊपर जाते हैं कि वो कंजूस होते हैं, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं। बहुत मजेदार अच्छा, लोग, बहुत मजेदार लोग। जबरदस्त जबरदस्त। वो अफगान, एक आखिरी अफगान ज्यू भी तो मूव कर गया ना इसराइल। हाँ, सीमांतो, मिस्टर सीमांतो, वो तुर्की में है अभी। अच्छा, वो टर्की में है अभी। उसका तो वहां पे केस चल रहा था ना, उसने अपनी बीवी को 30 साल से तलाक नहीं दी थी। तो यहाँ अच्छा पे इसराइल ने उसकी एंट्री बंद कर दिया था कि जब तक तुम तलाक नहीं दोगे हम नहीं आने देंगे। अच्छा। तो अभी उसने फोन पे पता नहीं जूम में तलाक दिया उसको, तभी सुना है कि वो आने वाला है। हम्म। और ज्यू बाय बर्थ होता है, राइट? जी, you can become a Jew, a reformed Jew, but you are not accepted in the Jewish community. You have to be a अच्छा, born Jew by mother, not by father. बाय मदर। हाँ, Mhm. that was the issue when uh, RPM got married with Jemima Khan, and Jemima's जी, जी। mother was not a Jew. She was a Christian. Her father ये हमारे is a Jew. हमारे जो रिलीजन है ना, if a mother is Jew, then Hmm. the children are Jewish. If not, then no. Okay. Okay. सही। तो पाकिस्तान में अब मुख्तलिफ लोग, बल्कि एक तो बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, फैसल नाम था शायद उनका, अब उन्होंने अपना नाम को थोड़ा सा हीब्रो कर लिया है। मुझसे तो वो प्रोनाउंस भी जो नहीं हो जूइश बने, वो जो जूइश बने हैं वो। रहा। हाँ हाँ। हाँ, उनका। मेरे पास आता रहता है उनके पास मैसेजेस। अच्छा अच्छा बच्चा है वो। हाँ, उनकी मदर गालबन वो कहते हैं कि जू थी। ये अगर वो मदर जू नहीं होगी तो वो जू हो नहीं सकता। सही। तो मदर का जू होना जरूरी है। फिशल फिशल रखा है उसने नाम। फिशल। हाँ, फिशल फिशल। पहले शायद फैसल खालिद था और अब शायद फिशल। फैसल खालिद का भी फिशल है, हाँ जी हाँ। हाँ, फिशल। तो लेकिन वो आप लोग। थोड़ा डरता है, वो डरपोक है काफी, पता नहीं क्यों। काफी सर डरता है पाकिस्तान वो, में। बात करने से बड़ा डरता है वो। हाँ, पाकिस्तान में रहता है, अकेला आदमी है, चेहरा उसका नोन है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। ठीक है, आपको पता है यहाँ ठीक है। पे। उसने तो सर उसने अपने आप को नोन किया है। जब नोन करेगा तो फिर बात भी करना चाहिए। हाँ, तभी के नोन करके आप छुप जाए तो ऐसा फायदा क्या हुआ नोन होने। क्योंकि एक आम परसेप्शन हमारे मुख्तलिफ दोस्तों में जब हम बात करते हैं तो ये पाई जाती है कि पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो जूइश बैकग्राउंड रखती हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी की वजह से अपने आप को पारसी कहती हैं या अपने आप को नॉन ज्यू डिक्लेयर करती हैं। अ, जी। अब हमने सुना है, मैं उसकी खोज में हूँ, कि यहाँ पिंडी में भी एक सिनेगॉग था। एक तो मुझे सिनेगॉग यहाँ नहीं पता, रावलपिंडी में भी मुझे नहीं, कोई पुराना मैंने सिनेगॉग मैंने था। मैंने नहीं सुना, लेकिन होगा, आई डोंट नो। हाँ। क्योंकि मैं भी दुबई में था, तो वहां पे एक लेडी आई मेरे पास। मैं हम्म ये सैटरडे ईव था, मैं होटल में नीचे लॉबी में बैठा था। आके मुझे कहती हैं, यू आर इमैनुअल मतात। मैंने कहा यस। कहती है शबात चलो। मैंने कहा शबात चलो, क्योंकि शबात को हम शबात शालोम बोलते हैं, यानी हैप्पी हम्म सैटरडे। फिर कह रहे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा ओके। फिर उर्दू में बात करने लगे, आई एम जूइश मुझे बोलती। कोई फयाज, पता नहीं क्या नाम उसने भेजा। फिर उसने कुछ फोटोज भेजे कि हमारी पाकिस्तान में सेरेमनीज होती हैं, पता नहीं कोई राव है, ये है वो है। मैंने कहा पता नहीं इतने सारे जूइश पाकिस्तान में कहाँ से आ गए। तो हम्म कुछ समझ में नहीं आया। और वो बहुत सारे वी आर दिस कम्युनिटी, और इतने फोटो आते हैं मेरे पास। वी आर एक और है जो हर शहजाद करके कोई है, हमेशा मुझे शबात शालम भेजता है। हम लोग का नमाज के जो हम पहनते हैं वो पहन के फोटो भेजता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से आए ये सब, लेकिन खैर आई डोंट नो इफ इट्स रियल और नॉट, आई हैव नो आइडिया।
तो वो लोग किस एरिया का अपने आप को बताते हैं कि वो किस एरिया में रहते हैं? वो कराची में ही रहते हैं या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में रहते हैं, सर पंजाब मैंने में या? मैंने मैंने कभी पूछा ही नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, आप बात कर लेना। क्योंकि मैं जरूर तो उनसे जरूर, मैं बात उनसे नहीं, बात करूंगा। मैं इतने बात नहीं करता हूँ उनसे, क्योंकि मैं, प्रॉब्लम ये है ना कि जो चीज को मैं समझता हूँ कि वो गलत है, मैं उसके पीछे जाता नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्योंकि ठीक। एक तो होता है रियलिटी है, और एक है जो अभी लोग खुद बनना, अभी एकदम से तो हमने 60 साल में नहीं देखा वहां पे, और एकदम से देख रहे इतनी बड़ी कम्युनिटी है, कहाँ से आई? हम्म हाँ, अगर उनको चेंज होना है खुद से वो अलग बात है, लेकिन दे कैन नॉट बी जूइश फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट। हम्म हम्म। अच्छा, इसका कोई डेटाबेस तो होगा ना आप लोगों के पास कि पाकिस्तान में जो फैमिलीज थी उनका पूरा एक डेटाबेस तो होगा, जैसे आपका मस्जिद थी तो वहां पे कोई कम्युनिटी को मैनेज करता होगा, कम्युनिटी के कोई ऐसे डेटाबेस तो होंगे। मतलब अब अगर कोई खुद मुंह उठा के क्लेम करता है तो आप उसको वेरीफाई तो कर सकते हैं ना किसी डेटाबेस के साथ। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जमाने में वो था, अपना सिनेगोग का कैलेंडर था, उसमें सारे नाम लिखे हुए थे, लेकिन मुझे पता नहीं मैंने रखा कहाँ उसको। मैंने उसको एक दफा किसी को दिया भी था फोटोज, हम्म मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ उसमें सारे वो उस जमाने के जो पूरा हम्म मेंबर्स थे सिनेगोग के, उसके नाम लिखे हुए थे। हम्म लेकिन एग्जैक्टली इतने सारे लोग, दैट डाटा कभी बनाया नहीं हम लोग, ना पता था कुछ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और वो जो अमेरिका फैमिलीज मूव कर गई थी उनके साथ रहता है? तो उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, वो लोग 60s, अर्ली 60s में निकल गए थे। जब मेरे डैडी की अच्छा शादी हुई अच्छा, थी 1958 में, मेरे डैडी की शादी हुई थी 1958 ठीक में, है। सिनेगॉग में पार्टी में जो उन्होंने किया था, उसमें 500 फैमिलीज। 500 फैमिलीज थी? वो उस पर 2-3 साल इट्स अ में वो बिग सब नंबर। निकल गए जी। ठीक। और सही, सही। तो अब कब आने का इरादा है पाकिस्तान? अरे सर, मैं दुबई से आने की कोशिश कर रहा था। मैं तो पाकिस्तान एम्बेसी भी जाने हम्म वाला था, लेकिन मुझे बोला नहीं जाओ, तो मैं नहीं गया। तो मैं तो वहां पे कोशिश करके आने वाला था, लेकिन खैर जल्द आऊंगा। अब मैंने ये आइवरी कोस्ट वाला सोचा है, अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में आ जाऊंगा। हम्म। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि आपको मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी क्या वजह है कि एक बॉर्न नेशनल जो पाकिस्तानी है और जिसके जो पासपोर्ट कैरी करता है उसका पासपोर्ट रिन्यू करने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या उलझन है, ये मुझे समझ में नहीं सर, आता। जब मैं जॉर्डन गया था अपना एम्बेसी में पासपोर्ट मांगने के लिए, तो कहते हैं कि क्योंकि मैं उनके पास अपना, मेरे पास पुराना फोटो कॉपी था खाली पासपोर्ट का, पासपोर्ट था नहीं। हम्म तो उन्होंने कहा कि हम वेरिफिकेशन करेंगे आपका। मैंने कहा जी हम्म बिल्कुल करें। तो उन्होंने सदर पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस जो सदर में है, उन्होंने वहां हम्म पे मैसेज भिजवाया कि हम्म मिस्टर इमानुअल रखमीम मतात इज हियर एंड ही वांट्स अ पासपोर्ट, दिस इज, क्योंकि मेरे पास सारे फोटो कॉपी पुराने पासपोर्ट का था, उन्होंने वो भेजा। तो उसको दूसरे दिन उनके पास जवाब आया, ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, ऑल हिज ऑल हिज इंफॉर्मेशन आर विद अस, यू कैन इशू हिम द पासपोर्ट, लेटर में पा अभी भी है एंड यू कैन दैट्स इशू हिम द वंडरफुल, पासपोर्ट, एंड यू कैन दैट्स इशू हिम वंडरफुल। द पासपोर्ट। तो उन्होंने फिर इशू कर दिया था हैंड पासपोर्ट, लेकिन 1 साल के हम्म। लिए था। अब फैमिली में बाकी लोगों के पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है भी या उन्होंने नहीं 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 रिन्यू नहीं नहीं, करवाए? नहीं मेरे बच्चे सब यहाँ पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। नहीं, भाइयों की बात कर रहा हूँ। ये भाइयों के पास पहले था, लेकिन सब उन्होंने वो कैंसिल हो गया, नहीं वो भी रिन्यू नहीं किया उन्होंने। हम्म। यानी मेरे नहीं, आपके पास अलावा मेरे पाकिस्तानी कोई पासपोर्ट भाइयों है? में इतना वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बस, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, हर रोज मैच देखता हूँ, पीसीएल चल रहा है। कल का मैच हाँ अफसोस हुआ कि वो मुल्तान सुल्तान जीत गया, लेकिन नहीं जीतना था। हाँ। तो नहीं, हम तो पाकिस्तानी मुल्तान लोग सुल्तान के साथ। मेरी तो क्रिकेट मैं की वजह मैं से रिजवान बहुत का बिग टाइम फैन हूँ, तो रिजवान जिस टीम में है मैं अरे यार, तो रिजवान के मैं, साथ। नहीं वो सर बहुत अच्छा खेला वो, उनका कैप्टन क्या नाम उसका भूल गया, 91 रन पे आउट हो शादाब, गया अभी तक, शादाब शादाब। शादाब। लेकिन ये वाला मैच उसको जीतना था, लेकिन एनीवे, बेस्ट ऑफ लक टू हुएवर इज द बेस्ट। फिर इसका मतलब है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आपका फेवरेट है? अरे इमरान खान तो उस जमाने में तो हम उसी को ही देखते थे नेशनल स्टेडियम में। इमरान अपना तो पूरी क्रिकेट टीम उस वक्त की हमें याद है, मुश्ताक, सादिक, माजिद खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, हारून रशीद, वसीम राजा।
सब हमारे हाँ उस जमाने के। वसीम बारी अपना जी, विकेट कीपर। विकेट कीपर। हाँ, सब। तो उर्दू के अलावा सिंधी जुबान या गुजराती जुबान, चूंकि ये जुबानें भी कराची में बोली जाती थी हैं, तो नहीं, हम अच्छा, लोग बाय द वे, तो आप लोग घर पे कौन सी जुबान बोलते थे? ईरानियन, ईरानी, अफगानी ईरानी। डैडी और अम्मी ईरानी बात करते हैं। पर्शियन पर्शियन, में? पर्शियन, पर्शियन। हाँ, ओके। और बहन भाई आपस में उर्दू में? उर्दू, उर्दू। सही, सही। तो अभी वालदा अभी भी पर्शियन बोलती हैं, लेकिन अब किसके हाँ, साथ बोलती होंगी वो? नहीं, हम लोग अम्मी के साथ पर्शियन ही बात करते हैं। अम्मी उर्दू कम बोलती हैं। अच्छा। भाइयों में हम सब उर्दू बोलते तो हैं, इस भाई बहनों में। लेकिन हम सब हम्म, भाई बहनों को पर्शियन भी आती है, तो सब बात करते हैं पर्शियन लैंग्वेज। अच्छा, दैट्स वंडरफुल, बाय द वे, दैट्स वंडरफुल। थैंक आपका बहुत शुक्रिया मनु सर, भाई। थैंक यू। और मुझे खुशी हुई सर, आपने ये हमें हमारी, मौका दिया एनी टाइम। बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात सब सही हो जाएं और आके भाई वही अपने पाकिस्तानी रोडों में समोसे, जलेबियां, गोलगप्पे वगैरह आके खाएं जो यहाँ नहीं मिलते। हाँ हाँ, हलवा पूड़ी सुबह की। और हम आपको ऑफर करते हैं, पिंडी की गराटू जलेबी बड़ी मशहूर है, और पिंडी की हम आपको गराटू जलेबी ऑफर तो करते वैसे हैं। मैं पिंडी आज तक नहीं आया, मैं इस्लामाबाद काफी गया हूँ, पिंडी कभी नहीं गया। मैं कि पिंडी, मेरा अच्छा, ये लाहौर साथ रहा था जुड़े हुए प्योर। शहर हैं, तो ज्यादा हाँ, फासला नहीं। हाँ, मैं जब उस वक्त था, जब उस वक्त वो अपना जो मस्जिद है ना, वो शाह फैसल मस्जिद उस वक्त शुरू हुआ था बनना, जब मैं वहां आता था इस्लामाबाद। अच्छा, उस वक्त सही, 83, सही। 82, 83 का टाइम था, जागे इफ आई एम नॉट फॉरगॉटन। हाँ हाँ, नहीं, यू आर राइट, यू आर राइट। और अभी तो बहुत चेंज हो गया, अभी तो रावलपिंडी बहुत बड़ी आबादी बन गया, और इस्लामाबाद भी अब एक बहुत बड़ा डेवलप्ड सिटी है। अब चले तो जितनी चले चीजें बननी थी इस्लामाबाद में बन गई, अब तो एक्स्ट्रा चीजें बन रही हैं। चले सर, उम्मीद है कि आप भी इधर आए इंशाल्लाह। आप भी कोई हमारे लायक तो हाँ, मैं खिदमत भी बस आएगा, इंतजार कर रहा हूँ कि आइएगा। जैसे ही वहाँ लॉकडाउन खत्म होगा, हाँ, बिल्कुल तो आएगा। वैसे सर, आप कौन सी मेरी मेरी नेशनैलिटी रखते हैं कोशिश है पाकिस्तानी के कि अलावा? आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी है कोई पाकिस्तानी के नेशनलिटी अलावा? हाँ, ठीक है। नहीं, वैसे मैं वहाँ पाकिस्तानी इसराइल नेशनलिटी। इसराइल का तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आ सकता है इसराइल। हाँ, इसराइल ने तो कभी किसी को मना नहीं किया आने के इसराइल लिए। इसराइल नहीं, पाकिस्तानी जाते हैं वाया जॉर्डन। वाया जो जॉर्डन लोग बहुत होते आते हैं, हैं कि हमने वो जानना है। अपना रिलीजियस ग्रुप में बन के आते हैं, रिलीजियस टूर करते हैं। जी, जी। और इसराइल हमेशा उन्हें अकोमोडेट करते हैं, उन्हें वीजास देते हैं, उन्हें जाने की इजाजत देते हैं, यरूशलेम जाने की इसराइल इजाजत देते हैं, ने बैतुल इसराइल मकदस ने जाने कभी की किसी इजाजत को, देते इसराइल में तो सऊदी भी बहुत आते हैं। हैं। जी, आने में तो सब आ सकते हैं, खाली ईरान के लिए बिल्कुल उन्होंने ऐसा। प्रॉब्लम रखा हुआ है, बाकी कोई मुल्क में प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसराइल का ईरान के साथ वो जरा सी टेंशन का मामला वही है ना, जो हमारा और इंडिया का चलता रहता है। हाँ, नहीं, अभी उनका तो थोड़ा वो वहाँ पे कुछ ज्यादा ही फैनेटिक्स हैं, और वो फैनेटिक्स आप कभी नहीं समझ सकते वो क्या कर सकते हैं, तो उसको काफी वो डर लगता है कि कोई जिसका दिमाग खराब हो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा, ऐसा ही, चले, ऐसे ही। एनी, आई होप ऑल द मानु भाई, बेस्ट। बहुत थैंक शुक्रिया यू वेरी आपका। मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई थैंक हमारे लिए खिदमत तो फरमाइएगा एनी टाइम।